बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज पिक्सल लैब में ये तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास में हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले हमने पहली क्लास में इंट्रोडक्शन किया था। दूसरी क्लास में हमने ये बैकग्राउंड के मुतालिक हमने पढ़ा था। आज भी हम बैकग्राउंड के मुतालिक ही पढ़ेंगे। उसके लिए हम तीसरे ऑप्शन पे जाएंगे। ये तीसरा ऑप्शन है, ये भी बैकग्राउंड के मुतालिक ही है। ये तीस टूल के बारे में हम प्रॉपर आज देखेंगे कि इसका क्या काम है, क्या क्या इसके फंक्शंस हैं। इसमें सबसे पहले ऊपर जो स्टिकर, आपको ये स्टिकर पे जाएंगे तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ये साइंस सा नज़र आ रहा है। ये इसको लेंगे और इसको अभी आपको नज़र नहीं आ रहा है, इसका मैं कलर आपको चेंज करके दिखाता हूँ। फिर आपको ये देखें, ये अक्सर आपने देखा होगा कि ये अक्सर थंबनेल वगैरह में यूज़ होता है, या ये सेंटर में भी रख सकते हैं, या किसी ऑब्जेक्ट के पीछे बैक साइड पे ये यूज़ होता है। अक्सर आपने देखा होगा। ये इसका मुख्तलिफ़ कलर कर सकते हैं, हर दूसरे कलर भी कर सकते हैं। अभी हम इसको वापस जा रहे हैं, अभी देखते हैं। उसके बाद वो स्टिकर भी हैं यहाँ पे काफ़ी सारे। ये देखें, स्टिकर्स आपको नज़र आ रहे हैं। इनका काम वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे, कोई भी चीज़, ये देखें, ये एक किस्म की ये एक लोगो की शेप है। इसमें लोगो किसी चैनल का बना सकते हैं, किसी विजिटिंग कार्ड पे लगा सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये अपने हिसाब से जैसे आप काम करते जाएंगे, इसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे, इन चीज़ों की आपको समझ आती जाएगी। उसके अलावा और काफ़ी सारे भी स्टिकर्स हैं यहाँ पे। ये देखें, 100 लिखा हुआ है, ये चीज़ें आ रही हैं। उसके बाद ये देखें, ये कोई नोट है जिस तरह का, ये अक्सर आपने नोटिस बोर्ड पे देखा होगा, यूनिवर्सिटी कॉलेज में या ऑफिस में इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये सेम उसके लिए है, कोई प्रेजेंटेशन बना रहे होते तो उसके लिए ये चीज़ ये आपको काम आएगी। अभी हम जल्दी जल्दी में ये चीज़ें कवर कर रहे हैं ताकि आपको ये देख ली आपने चीज़ें। इसमें इमोजीज़ हैं, ये देखिए इमोजीज़, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये मुख्तलिफ़ तरीके से आपके हिसाब से जिस तरह आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, इन चीज़ों का यूज़ सीखते जाएंगे। दूसरे नंबर पे है इंपोर्ट का ऑप्शन। इंपोर्ट में जाते हैं, हम कोई भी चीज़ गैलरी से लेते हैं, कोई भी इंपोर्ट करते हैं गैलरी से, तो इसके लिए ये चीज़ यहाँ से इंपोर्ट करते हैं बैकग्राउंड के लिए। पिछली दफ़ा हमने पढ़ा था, जो कल दूसरे जो वीडियो में हमने पढ़ा था बैकग्राउंड, वो फिक्स बैकग्राउंड के लिए होता है। ये बैकग्राउंड के ऊपर ये चीज़ें आ जाती हैं। ये देखें, ये बैकग्राउंड की, ये मैं अभी इसको ओके करता हूँ। ये हमारी जो पीछे बैकग्राउंड है, मैं अभी आपको इसका कलर चेंज करके दिखाता हूँ। ये कलर पीछे ये बैकग्राउंड है, उसके ऊपर ये चीज़ें आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ अपने हिसाब से, वीडियो के हिसाब से। वो चीज़ें जिस तरह जितने मर्ज़ी चीज़ें आप जिस हिसाब से लाना चाहें ला सकते हैं। इसका ये तरीक़ाकार होता है कि कोई भी चीज़ आप अपने हिसाब से यहाँ लाएं और उसको उसकी एक शेप दें मुख्तलिफ़ किस्म की, इसके हिसाब से। जिस तरह का ये देखें, आपने अक्सर देखा होगा इस तरह की चीज़ें आती हैं वीडियोस में, इस तरह की शेप्स होती हैं। आगे और भी चीज़ें यहाँ पे राइट कर सकते हैं, कुछ भी और मज़ीद हम और कुछ भी ला सकते हैं वीडियोस में जाके। यानी एक अपनी गैलरी में जो चीज़ें आपने रखी होती हैं वहाँ से ला जाके इन चीज़ों को मज़ीद आप ये इस तरह की शेप्स आ जाती हैं, इस तरह के लिए इंपोर्ट करते सकते हैं। उसके बाद अभी इसको हम क्लियर करते हैं ताकि हम बाकी चीज़ें समझें। तो उसके लिए हमें पहले इसको क्लियर करना पड़ेगा, शेप को सारी को, ये जो भी हमने एक्सपोर्ट किए हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है, तीसरे नंबर पे ड्रॉ का ऑप्शन आ जाता है। ये ड्रॉ का ऑप्शन है, यहाँ पे कोई भी चीज़ आप ड्रॉ कर सकते हैं। जिस तरह ये देखें, इस पे ये पेन का साइज़ है, साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये देखें। और इसको यहाँ से अनडू कर सकते हैं। और उसके अलावा इसमें कलर भी डिफरेंट कर सकते हैं। ये देखें, ये रेड कलर आ गया। इसको, ये स्मूथनेस है, ये 100% कर लें। ये देखिए, इसमें काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है आपको। उसके नीचे जो है इसके अलावा यानी इसमें मुख्तलिफ़ कलर आ जाते हैं, ये देखें, इस तरह कर सकते हैं आप। उसके अलावा ये आपने पेन का साइज़ भी देख लिया, स्मूथनेस भी देख ली। उसके अलावा अब
फिल इनसाइड करेंगे, ये देखिए यहाँ पे, ये देखें ये आपको ऑटोमेटिक ये इनसाइड को उसको फिल कर देता है कलर के हिसाब से। आप कोई भी चीज़ ड्रॉ करेंगे, ये चीज़ ऐसे करेंगे, ऐसे ये देखिए ये चीज़ें खुद ब खुद ये फिल कर रहा है। उसके अलावा बाकी चीज़ें इसमें डैश लाइन, ये अब डैश लाइन आ जाती है, देखें ये आप सीधी लाइन खींचते हैं लेकिन खुद ब खुद डैश बनते जा रहे हैं। इसको अब पेन साइज़ कम करके देखते हैं, ये देखें थोड़ा बढ़ाते हैं उस हिसाब से। और इसकी ओपेसिटी यानी ये आप कम कर सकते हैं, ये देखें बिल्कुल यानी जो है स्मूथनेस ये 100% थी, और ये देखिए स्मूथनेस, और इसको कम करें तो ये इस तरह का यानी इसमें थोड़ा सा फ़र्क नज़र आएगा आपको। इसको अब क्लियर कर देते हैं। उसके अलावा आपने डैश वगैरह पर थी, ये इफ़ेक्ट्स है नियॉन इफ़ेक्ट्स, ये देख लें इस पर, ये इस तरह की इसमें शेप्स आएंगी, इसमें ये देखें इस तरह की शेप्स आएंगी इसमें। इसमें ब्लर ज़्यादा करते हैं ब्लर, तो ये देखें ये ब्लर ज़्यादा हो गया। ब्लर ज़्यादा जिस तरह ज़्यादा कम करेंगे तो उसी हिसाब से ये काम करेगा। जैसे ब्लर बिल्कुल ज़ीरो कर देता हूँ, ये देखें ये आपको ब्लर में और इसमें कितना फ़र्क नज़र आ रहा है। ये चीज़ें आस्ता आस्ता वक्त के हिसाब से आपको ये चीज़ें समझ आएंगी और इस पर आप काम कर सकेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, वो है शेप का ऑप्शन। शेप का ऑप्शन इस ग्राफिक डिज़ाइनिंग में सबसे अहमियत का हामिल है। इसमें ये देखें ये शेप आपने ले ली है, इस शेप को पकड़ के आप जिस तरह मर्ज़ी बना लें। ये एक लाइन भी बना सकते हैं इसकी, और इसकी कॉपी भी कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी कर लें, इसको नीचे ले आएँ, ये देखें ये इसकी कॉपी हो गई। इसकी मज़ीद कॉपी भी कर सकते हैं। अभी मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। मज़ीद शेप पे जाते हैं, मज़ीद शेप पे जाते हैं। सबसे पहले इसको आप क्लिक करेंगे, ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये इसको क्लिक करेंगे, मुख्तलिफ शेप्स आपके सामने आ जाएंगी। ये देखें ये सारी शेप्स हैं, ये शेप्स हैं। जिस तरह की आपको शेप चाहिए, जिस तरह ये है इस तरह की शेप चाहिए, आप उसको ओके कर सकते हैं, उसका डिज़ाइन बना सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। ये देखिए मिसाल के तौर पर ये डिज़ाइन, ये एक इस चीज़ की वो इसकी आप कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, और इसको भी मज़ीद रोटेट करके या इस तरह जिस तरह रोटेट करके यहाँ लगा सकते हैं। ये देखें किस काफ़ी सारी चीज़ें इसमें शेप्स में आ जाती हैं। ये शेप्स में आप बना सकते हैं, कोई हार्ट शेप आ जाती है, क्रॉस एरो आ जाता है, या कोई भी इस तरह की चीज़ें अक्सर आपने देखी होंगी। ये चीज़ अक्सर आपने किसी पोस्टर वगैरह में लगी देखी होती है, इस तरह की चीज़ें उसमें आ जाती हैं। अभी शेप्स में बाकी चीज़ें ये इसकी रेडियस है, ये एक जिस तरह गोलाई होती जाती है, जिस तरह ये देखें। अभी मैं इसका कलर चेंज करता हूँ तो आपको थोड़ा वाज़ेह नज़र आएगा। ये देखें ये देखें ये इसका गोलाई में चली गई ये चीज़। तो इस हिसाब से उसको जितना ज़्यादा आप छोटा करें, बड़ा करें, कहीं लगाएं, यहाँ पे सेट करें, इसकी लाइन लगाएं, पट्टी लगाएं, यहाँ से बढ़ाएं, ये देखिए एक किस्म की शेप आपकी बन जाती है। इस हिसाब से ये था शेप के मुतालिक काफ़ी चीज़ें आपने जो देखी। इसमें ये इसकी ओपेसिटी, ये अभी इसमें मैं इसको ग्रीन वाले को करता हूँ। इसमें आपको इसकी ओपेसिटी चेक करवा देता हूँ। कि यहाँ से आप कोई शेप लेते हैं, इसका कलर यानी इसके जो है कलर आप कर देते हैं, कोई भी रेड कलर कर देते हैं या ब्लू कर देते हैं या कोई भी और कर देते हैं, रेडी कर लेते हैं। अब इसमें ये देखें कि इसकी ओपेसिटी, ये इसकी रेडियस, तो आपको ये देखें कोने इसके चेंज हो रहे हैं, ये कोने भी चेंज हो गए। उसके नीचे ये देखिए ओपेसिटी इसकी है, ये कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए जितने भी आप कम करेंगे कम होती जाएगी, ज़्यादा करेंगे ये फुल 100% है। इसमें ये देखिए कलर आपको नज़र आ रहे हैं, कलर इसमें मुख्तलिफ हैं, वाइट कलर है, रेड है, या जिस तरह के भी इसके इंग्रेडिएंट्स भी हैं। इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है एक से ज़्यादा कलर, एक से ज़्यादा कलर। वो भी आप ये देखें, ये किसी शेप, ये किसी बैक साइड पे, किसी भी ऑब्जेक्ट की गैप से बैक साइड पे इसको लगा सकते हैं आप। उसके बाद इसमें स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं। ये देखिए स्ट्रोक ऐड हो गया, इसमें स्ट्रोक ऐड हो गया। पहले मैं इसको अभी कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको सही वाज़ेह नज़र आएगा।
ये स्ट्रोक जितना बढ़ाएंगे, ये दायरा सा होता है साइडों पे, बॉर्डर जिसको कहते हैं, जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे ज़्यादा मोटाई हो जाएगी, कम करेंगे तो ये बारीक होता जाएगा। ये इससे इसकी भी ओपेसिटी है, इसकी ओपेसिटी दिए देखिए नीचे, जितना जितना कम करते जाएंगे ओपेसिटी कम होती जाएगी, ये वाज़ेह होता जाएगा, जितने ज़्यादा करते जाएंगे ज़्यादा वाज़ेह होता जाएगा, ये देख लें। और इसका भी कलर आप डिफरेंट कर सकते हैं, ये देखें डिफरेंट कलर कर सकते हैं इसका भी। तो उसके बाद इसमें ब्लर ब्लर सिस्टम भी कर सकते हैं, ब्लर भी कर सकते हैं, ये देखें 100% ब्लर कर लें। तो इसको अभी मैं कलर को चेंज करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए कैसा लग रहा है ये। इसमें यहाँ पे कोई भी मैं ऐसा कलर करता हूँ ना, ये देखिए, इसको ओके करते हैं, ये देखिए कैसा ज़बरदस्त लग रहा है, इसकी शाइनिंग, साइडों से ब्लरिंग इस तरह हुई है। ये चीज़ें भी आप कहीं भी लगा सकते हैं, फिट कर सकते हैं कहीं भी अपनी पिक्चर में। ये चीज़ें बहुत अहम है, यानी आपने देखी होंगी, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, इसमें शेप्स बहुत अहमियत है। इसमें मैं बहुत तसल्ली के साथ वीडियो नहीं बना सकता, जल्दी जल्दी मैं बना रहा हूँ, क्योंकि जितना अगर तसल्ली के साथ आहिस्ता आहिस्ता बनाऊँगा तो आपका वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आपका टाइम भी ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये चीज़, यानी मैं जल्दी मैं बना रहा हूँ। तो उसके बाद ये है कि अब मज़ीद जो तीसरे नंबर पे जो नीचे बेज़ियर का ऑप्शन आ रहा है, बेज़ियर का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये देखें ये आपको ऑटोमेटिक एक लाइन सी नज़र आ रही है। इसका एक ये दोनों साइडों पे, ये देखें ये, इसको जैसे जैसे टच करेंगे ये आगे बनता जाएगा। इसको वापस माइनस करते हैं, अभी मैं आपको बाद में समझाता हूँ। ये चीज़ आ गई। अब इसको सबसे ऊपर जो नज़र आ रहा है आपको, एरो एक साइड पे नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कॉपी का ऑप्शन है, जैसे जैसे इसको कॉपी को टच करते जाएंगे ये कॉपियाँ बनती जाएंगी, इसी की लाइनें बनती जाएंगी। अब इसको ख़त्म करने के लिए, इसको कम करने के लिए वापस हम सबसे नीचे ये एक्शन में आएंगे, पहले नंबर पे, एक्शन पे पहले नंबर पे आएंगे, ये देखें ये इससे ये कम होता जाएगा, फिर कम होता जाएगा, जैसे जैसे हम करते जाएंगे ये चीज़ इसकी कम होती जाएगी, लाइन कम होती जाएगी। अब मज़ीद कम हो जाएगी, ये बिल्कुल एक पॉइंट रह गया। अब ये देखें ये एक पॉइंट रह गया, तो अभी मैं इसको दोबारा कम कर देता हूँ, ये देखिए एक पॉइंट रह गया। आप अभी मैं आपको मज़ीद अब समझने की बात है यहाँ पे, इसको ये सब, ये जो बेज़ियर मोड है इस पर आप तीसरे नंबर पे जाएं, तीसरे पे, ये बेज़ियर मोड के तीसरे नंबर पे जाएं। पहला भी आपने देखा, तो अब तीसरे नंबर पे जाएं, मैं आपको तीसरे इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये डायरेक्शन का है, ये आपको इसको पोजीशन चेंज कर सकते हैं, इसको जहाँ मर्ज़ी लाएं, यहाँ रख देते हैं। ये मिसाल के तौर पर मैं यहाँ रख देता हूँ, आप गौर से देखें, यहाँ ये बहुत अहमियत के हामिल है, ये जो फंक्शन है ये बहुत ज़बरदस्त है, ये आगे जाके आपका बहुत काम आएगा। अभी दोबारा हम पहले फंक्शन में आते हैं, पहले में बेज़ियर मोड में पहले नंबर पे आते हैं। इसको हम यहाँ से उस उंगली से पकड़ते हैं, ऊपर ले जाते हैं, छोड़ देते हैं, फिर इसको पकड़ते हैं, नीचे ले जाते हैं, छोड़ देते हैं, फिर आगे ऊपर ले जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर आगे सीधा ले जाते हैं, छोड़ देते हैं, फिर नीचे ले आते हैं, छोड़ देते हैं, फिर आगे ले जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर नीचे लेके आते हैं, फिर ऊपर लेके जाते हैं। ये देखिए जैसे 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 इसको टच करते जाएंगे ये बनता जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, फिर इधर ले आते हैं, फिर यहाँ पे ले आते हैं। अब आखिर पे जाके हम इसको मिलाना चाहते हैं। मिलाने के लिए ये एक्शन पे दूसरे नंबर पे, जो एक्शन नीचे जो एक्शन आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये दूसरे नंबर पे जाएंगे, ये मिल गए आपस में, ये आपस में मिल गए। अब इसका ये है काम कि इसमें कलर करते हैं तो फिर आपको वाज़ेह हो जाएगी ये चीज़ बन गई। अब देखिए इसको ओके करते हैं, ये चीज़ आपकी बन गई है, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये शेप ये बेज़ियर में चीज़ बन रही है। अक्सर आपने देखा होगा ग्राफ है, ये तो मैं जल्दी में बना रहा हूँ, कुछ सही नहीं, वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा। तो आप जब आस्ता आस्ता बनाएंगे जब प्रॉपर तरीके से, तो ये तो मैं वैसे आपको लिए समझाने के लिए एक बना रहा हूँ। तो जब आप प्रॉपर इस पे जाएंगे तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। अभी इसको हम ख़त्म करते हैं। अब जो है ना इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको ख़त्म कर लेते हैं अभी हम।
अभी 1 मिनट में आपको इसको ख़त्म करके दिखाता हूँ। अब ये चीज़ है, अब इस चीज़ को हम दोबारा अनसेलेक्ट करते हैं, बेसियर में जाते हैं और ये चीज़ ये देखिए हमने सेलेक्ट कर दिया, दूसरी सेलेक्ट ना करते तो उसके मुख्तलिफ मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। तो अभी इसको ख़त्म करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मिसाल के तौर पर ये देखें, इसको अगर हम यहाँ पे कोई भी शेप ले लेते हैं, शेप ले लेते हैं, इसको एंड पे ये दूसरे नंबर पे जाके जोड़ देते हैं। अब जोड़ दिया हमने, अब बेजियर मोड में दूसरे दरमियान वाले में जाते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको ओके करते हैं। यहाँ से देखें इसको चेंज कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, इसको कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं, ये पकड़ के इसको ऐसे करके। ये जब आप इस पर बनाएंगे तो आपको ये जैसे आगे इसको टच करेंगे ये आगे वाले आ गया, इसको उससे आगे टच करेंगे इस पे आ गया, उससे आगे टच करेंगे इस पे आ गया। ये प्रॉपर ये एक, ये देखें यहाँ पे प्रॉपर एक चीज़ बन गई है, इसकी शेप बन गई है। इस पे ये है कि ये जो आपने एंड पे ये नीचे एक्शन पे जो आपने पे दूसरे नंबर पे जो उसको आपस में आखिरी लाइन को जोड़ा था, अब इसके तीसरे नंबर पे जाएंगे ये वो आखिरी जो लाइन थी वो ख़त्म हो जाती है, फिर दोबारा जोड़ सकते हैं। फिर इसका यानी इस हिसाब से ये जो ये एरो है इसको जहाँ मर्ज़ी लेके जाएं, आगे वाले पॉइंट पे जाएं, उससे आगे वाले पॉइंट पे जाएं, जैसे जितने जितने पॉइंट पे जाएंगे ये चीज़ उसमें एडजस्ट होती जाएगी। ये स्केल है, ये स्केल ये 100% है, कम में ज़्यादा कर सकते हैं इस पर आप। तो उसके अलावा ये चीज़ें आपने देख ली हैं। अब आती है बारी के इसमें जो ओपेसिटी है, इसकी ओपेसिटी वही जो आपको दिखाया है कि ओपेसिटी का क्या काम होता है कि वो वाज़ह करती है कि कैसे हम इसको ओपेसिटी को या इसको कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए ये ओपेसिटी ये देखिए यहाँ से कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, जिस तरह आप कर सकते हैं, करना चाहते हैं। ये इसमें ये स्ट्रोक भी आ जाता है, स्ट्रोक का कलर हम चेंज कर लेते हैं। ये देखें ये स्ट्रोक का कलर आगे पीछे ऊपर नीचे, जैसे अभी मैं आपको ये देखें ये अब यहाँ पे आपको वाज़े नज़र आ रहा है। ये स्ट्रोक जितना कम करेंगे ज़्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ इसका यानी इसके ग्रेडियंट्स में भी आप कर सकते हैं कलर में। ये देखें ये काफ़ी चीज़ें, ये जितने में मदद के साथ ये बहुत ज़्यादा बेजियर में बहुत ज़्यादा वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन ये बड़ी मज़ेदार चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता इस पर आप जब काम करेंगे तो प्रॉपर आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। अब इसको डिलीट कर लेते हैं हम। अब लास्ट ऑप्शन हमारी रह गई ये एरो की, एरो को क्लिक करते हैं। ये एरो के सबसे ऊपर ये चीज़ है साइज़ की, इसका साइज़ अप डाउन होता है। उसके बाद नीचे बिगन एरो साइज़ आ जाता है। ये बिगन एरो साइज़ जो आ जाता है उसको एंड एरो, ये इस पे ये जो चीज़ ये देखिए दूसरी तरफ उसकी अपोजिट साइड पे ये चीज़ बन जाती है खुद ब खुद। ये देखें ये चीज़ बन जाती है, ये चीज़ बन जाती है। ये इसका साइज़ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये देखें यहाँ पे ये चीज़ बन जाती है, उसके कम कर सकते हैं। आगे इस तरह का ये इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। उससे नीचे जो फ्रंट वाले है वो उसका हिस्सा देखें, ये जो एरो ख़त्म हो गया, उसके बाद ये एरो बन गया। ये खाली एरो को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से, एंड एरो साइज़, इस एरो को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये राउंड में कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरह। उसके अलावा ये इस तरह का इस शेप में कर सकते हैं, यानी मुख्तलिफ़ शेप्स इसकी आ जाती हैं इसमें। तो अभी हम इस पे मैं आपको ये इस तरह का एक एरो बना के दिखा देता हूँ ताकि एक थोड़ा वाज़े आपको नज़र आए। और इसमें कलर भी कर लेते हैं हम। ये देखें कलर हो गए, ग्रेडियंट्स भी हो सकते हैं इसके। देखें ओपेसिटी एरो की कम ज़्यादा हो सकती है, ये देखें। उसके अलावा इसका स्ट्रोक, इस यहाँ से स्ट्रोक भी कर सकते हैं आप, इसको स्ट्रोक का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें ये स्ट्रोक हो गया, इसका कलर ग्रेडियंट्स पे भी है, ग्रेडियंट्स में भी चेंज कर सकते हैं इसके कलर। ये देखें ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखें ये कलर एरो, यहाँ कहीं भी आप वीडियो बना रहे हैं तो उसको हाईलाइट करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके डायरेक्शन चेंज करके ये कहीं भी किसी चीज़ को शो करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी ये एरो, यहाँ पे भी वहाँ पे भी ये चीज़
आपके इस्तेमाल में आ सकती है। आज हमने ये जो तीसरे नंबर पे जो टूल था उस पे ऊपर हमने क्लास की कवर की। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तफसील के साथ, फिर भी हम इतना नहीं कर सके, लेकिन इंशाल्लाह आप तसल्ली के साथ काम करें, दिलचस्पी के साथ, बारीकी के साथ, सही टाइम लगा के। तो वाज़े मैंने बहुत जल्दी जल्दी में किया है, तो इसलिए आप जब भी काम करें तसल्ली के साथ करें। तो नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे इसके बाद, वो भी इंशाल्लाह आप ये पूरी सीरीज़ देखें तो